9th क्लास, हम काव्य खंड से चैप्टर 1 ले रहे थे, कबीर की साखियाँ। इसमें मैंने 6 साखी तक मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये 7 नंबर की साखी है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना बेटा। और जिन्होंने नोटबुक में नोट डाउन नहीं किया है वो नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी, ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इसमें कबीरदास जी समझा रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता। कुल मतलब खानदान, जो ऊंचे खानदान में पैदा होगा तो उसको ऊंचा ही समझा जाता था, बड़ा ही समझा जाता, चाहे वो बदमाश हो, 1 नंबर का चोर लुचक का कुछ भी हो, तो लेकिन उसको बड़ा समझा जाता, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। चाहे उसके कर्म कैसे भी खराब है, बदमाश है, गुंडा है, वो 1 नंबर का, लेकिन वो ऊंचे कुल से है तो उसको ऊंचा माना जाता था, ऊंचा दर्जा दिया जाता था, दर्जा। इसी वजह से कवि ने इस दोहे के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से बड़ा नहीं होता है, बल्कि वह अपने कर्मों से बड़ा होता है, यानी कि अपने काम से बड़ा होता है। जैसे एक उदाहरण दिया यहाँ पर, जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो, मदिरा क्या होता है? शराब। अगर एक सोने के मटके में मदिरा भर करके वह किसी साधु को दिया जाए तो उसके लिए वो कोई महत्व नहीं रखता, मूल्यहीन हो जाता है, यानी कि वो उसका साधु जो है तो वो कोई मदिरा थोड़ी पिएगा, शराब थोड़ी पीता है, तो वो मदिरा को, मटके को टच भी नहीं करेगा। वो सोने का मटका है, सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। अगर वो मटका सोने का बनाया है तो उस साधु के लिए वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी, बड़े खानदान में पैदा होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम न करे, परोपकार मतलब दूसरों का उपकार, परहित, दूसरों का उपकार, अगर ऐसा काम नहीं करे तो फिर वो बड़ा कहलाने के लायक ही नहीं है। कबीरदास जी के ये कह रहे हैं। इसीलिए हमें किसी मनुष्य के उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। यानी कि ऊंचे खानदान में है और वो है ना ऊंचे कुल का है और वो है ना बदतमीजी से बात करता है, लोगों को मारता धारता है, तो फिर उसके ऊंचे कुल का होने का क्या मतलब है ना। तो उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, वो अच्छे काम करना चाहिए। अगर आपसे कोई अच्छा अमीर कोई दोस्त है आपका और आपसे अगर कोई ढंग से बात ही नहीं कर रहा, बदतमीजी से करता है बात, आपका मुंह तोड़ता है बर्बाद, तो क्या आप उससे बात करना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों भाई? करो ना उससे बात, क्योंकि वो तो ऊंचे कुल का नहीं। उसके अगर उसका बिहेवियर ही आपके प्रति अच्छा नहीं है तो आप उससे बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, ओके।